योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है स्त्री। तो चलिए आइए हम जानते हैं स्त्री के बारे में। 2 दिन पहले ही महिला दिन होके गया। इसका मतलब क्या है कि साल में केवल एक ही दिन महिला दिन होता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि हमारे ईश्वर, हमारे परम पिता, हमारे परमात्मा ने स्त्री के बारे में हमें क्या संकेत दिए हैं, क्या सूचित किया है। तो इस ब्रह्मांड में जो ईश्वरीय एनर्जी है वो ही 2 फॉर्म में काम करती है, इसीलिए उसको अर्धनारी नटेश्वर भी बोला जाता है। शिव और शक्ति ऐसे ही ईश्वर की एनर्जी है। जो हमारा ईश्वर है वो 2 एनर्जी में बढ़ चुका है, उसमें एक फीमेल और एक मेल एनर्जी है, शिव और शक्ति एनर्जी। उसी तरह की एनर्जी से हमारे ईश्वर ने, जैसे बोला जाता है पिंडी से ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड से पिंड तक, तो वैसे ही जो हमारे ब्रह्मांड में वही हमारे पिंड में यानी हमारे शरीर में हमारे ईश्वर ने डाला हुआ है। तो हमारे धरती पर उन्होंने जो पशु बनाए हैं उसमें भी फीमेल और मेल है, नर और मादा है। और वैसे ही पंछियों में भी उन्होंने डाला हुआ है। पंछी भी 2 तरह की एनर्जी में काम करते हैं, नर और मादा, मेल फीमेल। उसी तरह से मानव शरीर में भी, मानव देह में उन्होंने नर और मादा बनाए हुए, मेल फीमेल, स्त्री और पुरुष। और हमारे इवन धरती को भी वो प्रकृति और पुरुष बुलाया जाता है। प्रकृति मतलब धरती और बाकी का सराउंडिंग मतलब पुरुष। तो ऐसी ही तरह से उन्होंने 2 फॉर्म में एनर्जीज बनाई है। और स्त्री के शरीर में भी उन्होंने 2 तरह की एनर्जी डाली हुई है, एक पुरुष और एक स्त्री। अगर देह स्त्री का है फिर भी उसमें 2 तरह की एनर्जी काम करती है, एक मेल एनर्जी और एक फीमेल एनर्जी। और पुरुष देह में भी 2 तरह की एनर्जी काम करती है, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी। कभी कभी स्त्री अगर कुछ मेहनत वाला या बड़ा काम करती है तो उसको बोलते हैं कि पुरुष की तरह उन्होंने काम किया, क्योंकि उनके भीतर भी पुरुष एनर्जी होती है। और कभी कभी पुरुषों ने अगर सेंसिटिव कुछ बातें की तो भी उनको बोलते हैं कि स्त्री की तरह है। इसका मतलब क्या है? तो पुरुषों में भी स्त्री वाली एनर्जी होती है। जब भी स्त्री और पुरुष दोनों का मेल होता है, तब भी अगर स्त्री का जन्म होता है या पुरुष का, इसमें से अगर स्त्री भी नहीं है तो भी जन्म नहीं होगा और पुरुष है तो भी जन्म नहीं होगा। दोनों जब मिलेंगे तो ही स्त्री या पुरुष का जन्म होगा। अगर एक स्त्री केवल पुरुष को ही जन्म अकेली नहीं दे सकती, या तो एक पुरुष केवल स्त्री को जन्म नहीं दे सकता है, वो दोनों की एनर्जी जब मिल जाती है तभी जाके वो स्त्री या पुरुष को जन्म होता है। तो उसी एनर्जी में यह स्त्री भी पुरुष एनर्जी को जन्म देती है और पुरुष भी स्त्री एनर्जी को जन्म देता है। तो ये हमेशा ईश्वर ने हमें बताया है कि स्त्री और पुरुष दोनों भी बैलेंस एनर्जी है, और हमारे शरीर में भी हमें ये बैलेंस ही करनी पड़ती है। अगर हमारे शरीर में भी स्त्री की एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई है तो हम जैसे कि बहुत ही सेंसिटिव होने लगते हैं, और पुरुष एनर्जी भी बहुत बढ़ जाती है तो हमारी स्त्री एनर्जी कम हो जाती है और हमारा व्यवहार पुरुषों की तरह होने लगता है। तो हमें बैलेंस होना जरूरी है। और पुरुषों को भी एक ही एनर्जी में काम करके नहीं चलेगा। अगर पुरुष ही एनर्जी में वो काम करेंगे तो उनकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, और सेंसिटिविटी में भी काम करेंगे तो उनकी पुरुष एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो दोनों एनर्जी को भले ही ऊपर से स्त्री दिखाई दे तो भी उनके अंदर पुरुष एनर्जी भी होती है और स्त्री एनर्जी भी होती है। उन दोनों को बैलेंस करना स्त्री के लिए भी जरूरी है, और पुरुष के अंदर भी पुरुष एनर्जी के साथ साथ स्त्री एनर्जी भी होती है, तो उनको दोनों को भी बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है। तो प्रकृति ने हमें बताया है कि स्त्री और पुरुष दोनों भी बैलेंस है। लेकिन हमारे पुराने जमानों में, पहले जमाने में लोगों ने स्त्री और पुरुषों में बहुत फर्क किया और स्त्री को घर के अंदर ही बंद करके रखा। वो केवल बच्चों को जन्म देती थी, घर का काम करती थी, बच्चों का पालन पोषण करती थी और पति की सेवा करती थी। और कपड़ों में तो उनको बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस थे, खाने में रिस्ट्रिक्शंस, कपड़ों में रिस्ट्रिक्शंस, जो भी वो मेकअप या बाल वगैरह बनाती उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस थे। तो धीरे 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 ज़माना बदल गया। हमारे समाज सुधारकों ने बहुत अच्छे से काम किया, स्त्रियों को एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया। तो उसके वजह से हमारी स्त्री थोड़ी 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 करके आगे आने लगी और स्त्री एजुकेशन लेने लगी। एजुकेशन की वजह से स्त्री काफ़ी ऊपर आने लगी, और उसके बाद वो घर से बाहर निकलने लगी और अपना खुद का अर्निंग करने लगी। उसके कपड़ों में भी फ़र्क आ गया, उनके विचारों में भी फ़र्क आ गया। समाज में कितनी तो बड़ी
बड़ी बड़ी पोस्ट पे महिलाएं काम करने लगी और उसकी वजह से उसका तो खुद का भी उद्धार होने लगा, उसकी फैमिली का भी उद्धार होने लगा और देश के बड़े बड़े पोस्ट पे भी अभी आजकल स्त्री विराजमान है। तो हमारी जो स्त्री है उसको बिल्कुल ही दबाना नहीं चाहिए। हमारे ईश्वर ने भी बताया है कि स्त्री और पुरुष दोनों को इक्वली बैलेंस में रहना चाहिए। तो स्त्री को अगर आप दबाएंगे और स्त्री अगर खुद भी दब जाएंगी तो ये इनबैलेंस हो जाएगा और हम तो आगे नहीं आएंगे, हमारा परिवार भी आगे नहीं आएगा और हमारा राज्य और हमारा देश भी आगे नहीं आएगा और हमारा देश महासत्ता भी नहीं बनेगा। तो स्त्रियों को आगे आना बहुत ही जरूरी है। पहले ज़माने में क्या था कि स्त्रियों को बिल्कुल ही कपड़े के ऊपर बंधन था, बहुत सारे बंधन थे, केवल स्त्री साड़ी में ही ज़्यादा दिखती थी। लेकिन आजकल ज़माना बहुत बदल गया है, हमारा जो पहनावा है, हमारे जो कपड़े हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे से कंफर्टेबल लेडीज़ पहनने लगी है। तो कपड़ों में तो काफ़ी सुधार आ गया है, हर तरह के कपड़े वो कंफर्टेबल के हिसाब से पहन रही है। उसके बाद एजुकेशन, जो एजुकेशन है उसमें भी काफ़ी फ़र्क आ गया है, काफ़ी एजुकेशन लेके खुद अर्निंग कर रही है। लेडीज़ कम से कम 60% तो लेडीज़ अर्निंग कर रही है, लेकिन कई 40% जो लेडीज़ अर्निंग नहीं कर रही है उनको ज़रूर बाहर आना चाहिए, निकलना चाहिए और अपना खुद का अर्निंग करके सेविंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पैसे के बगैर ये ज़िंदगी नहीं चल सकती। उसके लिए उसको अपने पैर के ऊपर खड़ा होना जरूरी है। आजकल तो 60% महिलाएं अपने पैरों के ऊपर खड़ी है, यानी अर्निंग कर रही है, लेकिन जो 40% महिला है उनको भी किसी न किसी रूप में अर्निंग जरूर करना चाहिए और बाहर निकलना जरूरी है। उसके बाद आता है अपना हेल्थ। कई लेडीज़ है वो घर के कामों में अपने आप को और बच्चों में इतना झोंक देती है कि बच्चों का पालन पोषण, हस्बैंड की सेवा, घर के काम में इतना झोंक देती है कि अपनी हेल्थ की तरफ वो ध्यान नहीं देती। केवल घर के कामों की वजह से ही उसका हेल्थ अच्छे से नहीं रहेगा, उसके लिए प्रॉपर उसको एक्सरसाइज करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर एक्सरसाइज नहीं करेगी तो 40 तक तो ठीक है, लेकिन 40 के बाद उसको बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाएगी और बीमारियों की वजह से उसको दर्द और पेन से गुजरना पड़ेगा और उसके सेहत का ख्याल वो खुद नहीं रखेगी तो और लोग कितने दिन तक, कब तक रखेंगे। तो अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आप अपना हेल्थ का ही ध्यान नहीं रखोगे, अगर आपका हेल्थ ही नहीं ठीक रहेगा तो आप जीवन कैसे जियोगे। अपना अच्छे से जीवन के लिए अपना हेल्थ भी अच्छे से रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको एक्सरसाइज करना स्त्रियों को बहुत ही अनिवार्य है। आजकल की कम से कम 60% तो लेडीज़ एक्सरसाइज अच्छे से कर रही है, लेकिन 40% महिलाओं को भी बिल्कुल ही एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी हो गया। अभी लेडीज़ की एजुकेशन की वजह से मानसिकता भी बहुत ही चेंज हो गई है और लेडीज़ काफ़ी ऊपर आ चुकी है। लेकिन कई लेडीज़ है कि वही पुराने ज़माने के विचारों को लेके बैठ जाती है और वो सिर्फ रिश्तेदारों में ही अटकती रहती है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, इंसानियत के नाते ही व्यवहार करना चाहिए। इसका रिलेशन ऐसा है, उसका रिलेशन ऐसा है, ये सास है, ये बहू है, ये ननंद है, ये देवर है, इस रिश्ते नातों में किसी को बांधे बिगड़ हमें इंसानियत के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। तो इंसानियत के साथ व्यवहार करेंगे तो ये हमारी धरती बहुत ही स्वर्ग जैसी बनेगी। अगर किसी रिश्तों में आप किसी को बांधोगे तो आपके हाथ से व्यवहार अच्छे से नहीं होगा। सामने वाले को इंसानियत के नाते ही आपको व्यवहार करना चाहिए, किसी भी रिश्ते में बांधकर व्यवहार बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये मानसिकता बिल्कुल ही हटानी चाहिए। ये ननंद है, ये भाभी है, ये देवर है, ये देवरानी है, ये बहू है, उसको ऐसे ऐसे कर्तव्य, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इंसानियत के नाते ही व्यवहार करना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा होगी और रिश्ते खराब होते जाएंगे, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा कि बोलते हैं ना पहले ज़माने से 4 दिवस सासूचे 4 दिवस सुनेचे, 4 दिन सास के 4 दिन बहू के, फिर 4 दिन अपना वो चलाएगी, 4 दिन अपनी बहू चलाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहिए। इंसानियत के नाते ही सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद ये मानसिकता तो बिल्कुल ही चेंज होना जरूरी है। आजकल तो काफ़ी हद तक चेंज हो गई, लेकिन जिन्होंने चेंज नहीं की उनको ज़रूर चेंज करना चाहिए। इंसानों को रिश्तों में नहीं तो इंसानियत में बांध के रखना चाहिए। समाज में भी काफ़ी हद तक लोगों के विचार बदल चुके हैं, इक्वलता, इक्वेलिटी आ गई है, लेकिन और कई चीज़ों में भी इक्वेलिटी आना बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग हैं लेडीज़ को बहुत अच्छे से एजुकेशन देते हैं, लेकिन वो बाहर उनको
जॉब के लिए नहीं भेजते, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उनको जॉब के लिए बाहर भेजना चाहिए और उनके लिए भी उनको ध्यान देना चाहिए कि जॉब के लिए भी वो लेडीज़ भी अपने आप अकेली भी काम कर सकती है, उसके लिए उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। तो आप केवल एजुकेशन लेके घर में मस्त स्त्रियों को बिठा दीजिए और उनके एजुकेशन का जरूर ही उपयोगिता में लेके आइएगा। और लेडीज़ को खुद को भी एजुकेशन लेके घर में बिल्कुल ही नहीं बैठना चाहिए, उनको जरूर कुछ ना कुछ अपना करियर जॉब जरूर करना चाहिए। तो ये कई लोगों की मानसिकता है, उसको भी चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ लेडीज़ को लेके भी खुद अगर जेंट्स बोल सकते हैं तो उनके साथ उनको भी एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए और उनको भी परावृत्त एक्सरसाइज के लिए करना चाहिए। उसके लिए लेडीज़ को घर से आप बांध के मत रखिए, तो घर के हर चीज़ों में जेंट्स को लेडीज़ को जरूर मदद करनी चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कई लोग बोलते हैं झाड़ू करना, पोछा लगाना, बर्तन करना, कपड़े करना ये केवल स्त्रियों के काम है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये रोज के काम है, इसमें छोटे बड़े बिल्कुल ही नहीं होते। क्योंकि जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जिस बर्तनों में हम खाना खाते हैं वही बर्तनों में जेंट्स भी खाना खाते हैं, उसी घर में जेंट्स भी रहते हैं और उनके कपड़े भी धोने के लिए होते हैं। तो अगर जेंट्स भी अपने कपड़े धोते हैं, अगर अपने बर्तन साफ करते हैं, अपने घर की साफ सफाई करते हैं, तो उसमें बिल्कुल ही कम और ज़्यादा नहीं। लेकिन आजकल की लेडीज़ है वो भी काफ़ी हद तक अपने बच्चों को, हस्बैंड को बहुत सारे घर के काम बताती है और जेंट्स लोग भी बहुत प्यार से घर में खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, हेल्प करना काफ़ी हद तक करने लगे हैं। लेकिन जो नहीं करते हैं उनको खुद उनको बोलना चाहिए करने के लिए लेडीज़ को, या तो अगर लेडीज़ नहीं बोलते तो जेंट्स को वो कम नहीं समझना चाहिए और घर के कामों में हेल्प करना चाहिए। अगर आप घर के कामों में हेल्प करते हैं तो लेडीज़ भी अच्छे से बाहर का काम कर सकती है। आप घर के काम भी बांट के करिए और बाहर के काम भी बांट के करिए, तो इक्वेलिटी अपने आप हो जाएगी। एक्चुअली ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आजकल इक्वेलिटी काफ़ी हद तक हो गई है। इसी वजह से लेडीज़ भी आजकल बहुत ही ऊपर ऊपर जाने लगी हैं और ये हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हो रहा है। और ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा देश जरूर ही पूरे विश्व में महासत्ता बन जाएगा। उसके साथ साथ हमारे समाज में भी काफ़ी हद तक मानसिकता भी चेंज होने लगी है और पूरे जाति धर्म धीरे 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 खत्म होने लगा है और सच में हमारा हिंदुस्तान एक जैसे होने लगा है। आजकल इतना जाति पाति का भी कोई नहीं मानते, बहुत ही कम लोग मानते हैं और जो मानते हैं उनको बाहर आना चाहिए। अपना जरूर धर्म निभाना चाहिए, लेकिन हमारी इंसानियत में बिल्कुल ही जाति धर्म का फर्क नहीं करना चाहिए। हमें इंसानों को इंसानियत की जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं, अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, अपने घर वालों से प्यार करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से प्यार करते हैं, लेकिन बाहर वाले कितने भी अच्छे हैं तो उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते। और घर में कितने भी खराब खराब लोग भी हैं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है घर में हस्बैंड बहुत ही वाइफ से खराब व्यवहार करता है, बच्चे माँ बाप से बहुत खराब व्यवहार करते हैं, बहू होती है वो खराब, लेकिन उनको वो बहुत अच्छे से संभाल के लेते हैं और उनको फिर भी प्यार करते हैं और उनको अपने साथ ही रखते हैं। लेकिन बाहर के लोग कितने भी अच्छे से व्यवहार करें, उनके ऊपर कितना भी खर्चा करें, कितना भी प्यार करें, लेकिन केवल ये बाहर के इसीलिए उनको वो बाहर ही रखते हैं और घर के लोग कितना भी खराब व्यवहार करते हैं उनको ही पकड़ के बैठते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके बाहर के जो लोग हैं वो भी अगर आपसे प्यार करते हैं तो भले ही किसी भी जाति धर्म के हैं, आसपास के पड़ोस के हैं या फ्रेंड्स है, अगर कोई नाते संबंधी में अच्छे लोग हैं उनका जरूर ही मान सम्मान करना चाहिए, उनके साथ भी प्यार से व्यवहार रखना चाहिए, अच्छे से रिश्ता रखना चाहिए। और घर में भी आपको कोई तकलीफ दे रहा है तो उनके खिलाफ भी आपको जरूर लड़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सामने वाले का या समाज का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आप खुद का ही नुकसान, केवल समाज में प्रतिष्ठा के लिए आप खुद का ही नुकसान करें और अपना लाइफ सिर्फ पेन में और दर्द में गुजार रहे हैं। समझे आपके घर में कोई भी, जैसे कि पत्नी है उसके ऊपर पति अगर अन्याय कर रहा है, माँ बाप के ऊपर बच्चे अन्याय करिए और बच्चों के ऊपर माँ बाप अन्याय करिए, भाई बहन भाई के ऊपर अन्याय करिए,
तो आप समाज के डर की वजह से बाहर नहीं बता रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा डरते रहेंगे तो सामने वाला आपके ऊपर ऐसा ही अन्याय करता रहेगा। और केवल आप समाज में अच्छा फेस दिखाएंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छे से हूँ, मेरा घर में बहुत अच्छा है, मेरे पति बहुत अच्छा है, मेरे से बहुत मेरे घर में प्यार करते हैं, मेरे को बहुत पैसे देते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा आप ऊपर ऊपर दिखाएंगे, लेकिन अंदर आप अंदर ही अंदर दर्द और पेन से गुजरेंगे। और अगर आप बाहर ये दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि समाज में आपका प्रतिष्ठा जा रहा है, लेकिन प्रतिष्ठा के पीछे बिल्कुल ही मत भागिए। आप अपना जीवन, अपना लाइफ एकदम आनंद से और सुख से गुजारिए। अगर आपको घर से भी प्रॉब्लम आता है तो उसके खिलाफ जरूर उठिए। तो धीरे धीरे अगर आप उठेंगे तो अपने आप ही ये सब लोग है इक्वलिटी में आ जाएंगे, क्योंकि आप जितना दबाएंगे उतना सामने वाला भी बहुत ज़्यादा करने लगता है, और उसका एक दिन स्पोर्ट होने लगता है। या वो स्पोर्ट किस रूप में होगा, या तो आपकी बीमारी के रूप में होगा, या तो फिर झगड़े के रूप में होगा, या किसी न किसी बड़े रूप में हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको इक्वलिटी में रहने के लिए आपके साथ खुद के साथ सेल्फ लव करना पड़ेगा, और अपने आप को भी सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप ही आपको सम्मान नहीं दोगे और समाज में बताएंगे कि मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, मेरा परिवार बहुत ही बढ़िया है, तो केवल दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा होगा, लेकिन आप खुद दर्द और पेन से ही गुजरेंगे। तो इसके लिए आप अपने आप को, लेडीज को खुद से प्यार करना चाहिए, सेल्फ लव रखना चाहिए, और हमें अपने आप को प्रूव भी करना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले है कि हमारी तरफ जो भी अन्याय वाला हाथ आता है उसको कम से कम हमें छांटना नहीं, लेकिन उसको रोकना तो जरूर ही चाहिए। अगर आपको अगर एक ही जन्म मिला है, वो जन्म पूरा अगर आप ऐसे ही निकालोगे तो फिर आपका ये जन्म वेस्ट हो जाएगा, और आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे, और समाज के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, और ईश्वर के लिए तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपके भीतर ही, जिस शरीर के भीतर आपके ये शरीर मंदिर है, उसके भीतर ही ईश्वर है। और अगर उसी ईश्वर के मंदिर को आप न्याय नहीं दे सकते, फिर आप समाज में किसी को क्या न्याय दे सकते हो? बिल्कुल ही नहीं दे सकते हो। तो ईश्वर के साथ भी आप न्याय नहीं कर सकते हो, और अपने आप के साथ भी न्याय नहीं कर सकते हो। तो स्त्रियों को समाज में भी कई चीज़ों का बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी है। और आजकल की क्या पीढ़ी में हो गया है कि ईश्वर को नहीं मानते, आजकल की लड़कियां बिल्कुल ही ईश्वर को नहीं मानते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई एक शक्ति है जो हमारे इंसान से परे है, और वो बहुत ही अच्छे से काम करे। हमारा कोई भी युग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, राम युग है, स्वर्ण युग है, या कल युग है, सब युगों में ईश्वर का हाथ तो बहुत ही होता है। तो उस शक्ति को मान के कम से कम, अगर कर्म कांड में आप विश्वास नहीं रखते हैं तो कम से कम मेडिटेशन, ध्यान धारणा के ऊपर तो विश्वास जरूर रखना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत ही कंपटीशन हो गया है, और ऐसा हो गया है कि आपको मेंटल पीस की बहुत ही आवश्यकता है, और उस मेंटल पीस के लिए आपको ध्यान धारणा, मेडिटेशन की बहुत ही आवश्यकता है। अगर आप कर्मकांड नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत ही कर्मकांड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप बहुत ही कर्मकांड के पीछे लग जाओगे तो भी उसमें भी परेशानियां खड़ी हो जाएगी। कई लेडीज क्या करती हैं, ईश्वर का दिल से ध्यान, मन से ध्यान नहीं करती है, और वो बीमार होती है, थक जाती है, घर के काम करके करके परेशान हो जाती है। कभी कभी उसकी मानसिकता नहीं होती है, और कहीं उसको बाहर भी जाना होता है। ऐसे समय भी वो कर्मकांड करते करते ईश्वर की पूजा करती है, तो वो थक जाती है और चिड़चिड़ापन हो जाता है, और ईश्वर का ध्यान बाजू में रह जाता है, और केवल कर्मकांड ही होने लगता है। तो कर्मकांड करते करते उसको समझ में नहीं आता है कि मेरा ईश्वर का ध्यान रह गया। तो कर्मकांड करते करते कभी कभी इतना शरीर में पेन होता है, दर्द होता है कि हम बैठ नहीं रह सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं। कभी कभी हमारे आसपास की घटनाएं ऐसी घटित होती है कि हमारी मानसिकता भी नहीं होती है, कभी कभी खर्चे की तैयारी भी नहीं होती है, फिर भी हम वो कर्मकांड के पीछे लग जाते हैं। इसकी वजह से हमारा आर्थिक नुकसान भी हो जाता है, हमारी हेल्थ खराब है तो हम कर भी नहीं सकते, और आसपास के लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कर्मकांड के पीछे लग के हमारा जो ईश्वर की सच्ची भक्ति है उससे हम बिल्कुल ही परे नहीं होना चाहिए। तो हमें सच्ची में ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। केवल हम कर्मकांड करेंगे तो भी नहीं चलेगा, और हम नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा। हमें मेडिटेशन, ध्यान धारणा तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कलयुग कितना भी बड़ा ऊपर वैज्ञानिक ऊपर जाए, लेकिन उसके ऊपर भी ईश्वर है, और ईश्वर की वजह से ही जो हमें आज साइंस ग्रोथ कर रहा है वो दिख रहा है।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वरी शक्ति जरूर है। तो उसके लिए मेडिटेशन ध्यान धारणा करोगे तो ही आपको मेंटल पीस मिलेगा। तो आजकल के ज़माने में जरूर ईश्वर का ध्यान धारणा करना चाहिए और वह हमारे मेंटल पीस के लिए बहुत ही अनिवार्य है। समाज में भी कई लोग होते हैं जो अभी तक लेडीज को बहुत ही पीछे लेके रखे हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज को भी स्त्रियों को, जिन जिन लोगों ने अभी तक स्त्रियों को निचला दर्जा दिया है, उनको ये सब में से बाहर निकलना चाहिए। स्त्री के एजुकेशन में, स्त्री के पहनावे में, स्त्रियों के हर मेंटल हेल्थ के लिए और हर चीज़ में समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और जो जेंट्स इसमें प्रोत्साहित नहीं करेंगे उनको आगे जाके बहुत ही तकलीफ होगा, क्योंकि आगे आने वाला जो काल है वो स्त्रियों का ही होगा। अगर स्त्रियों को समझ में आ गया है कि पुरुष हमें मेंटली सुखी नहीं रख सकते और वो हमारे ऊपर अन्याय करेंगे, तो स्त्रियां आगे जाके बहुत एजुकेशन लेगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, इतना अर्निंग करेगी, अपने हेल्थ को भी अच्छे से संभाल के अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएगी कि वो पुरुष के साथ शादी ही नहीं करेगी, पुरुष के साथ रहना भी नहीं पसंद करेगी। तब वो पुरुष के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो अकेली रह सकती है, लेकिन जेंट्स में इतनी शक्ति नहीं होती है। वो अकेला सब कुछ ये टैकल नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुष ऊपर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से इतना मजबूत नहीं होता है, और स्त्री ऊपर से नाजुक दिखती है लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो स्त्री अकेली रह सकती है लेकिन पुरुष अकेला नहीं रह सकता। इसीलिए पुरुषों को जरूर स्त्रियों को हेल्प करना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए और उनको इक्वेलिटी देनी चाहिए। अगर ऐसा पुरुषों ने नहीं किया तो स्त्रियां काफ़ी ऊपर तक जाएगी और पुरुष बहुत ही पीछे रह जाएंगे। तो ऐसा ना हो जाए कि पिछले ज़माने में स्त्री पीछे थी, पुरुष आगे था, और आने वाले ज़माने में स्त्री आगे हो जाएगी, पुरुष पीछे रह जाएगा। ऐसा अगर नहीं चाहते हो, इक्वेलिटी लाना चाहते हो, तो पुरुषों को अभी स्त्रियों को इक्वल दर्जा देना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले भविष्य में स्त्रियां ही राज्य करेगी। तो पुरुषों को जरूर संभालना चाहिए और स्त्रियों को हेल्प करना चाहिए। और पुरुषों को ये मेंटालिटी से बाहर आना चाहिए कि स्त्री को अगर ऊपर करते हैं तो ही वो स्त्री अपने आप को ही सब ऊपर समझती है और पुरुषों को दबाती है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। स्त्री को बिल्कुल ही किसी को दबाना पसंद नहीं है, लेकिन उसको कोई दबा दे तो पहले वो सहन करती थी, लेकिन आजकल की स्त्रियां एजुकेटेड हो गई है तो उनको समझ में आ गया, वो सेल्फ लव करने लगी है। तो बिल्कुल ही आजकल की स्त्री नहीं दबेगी और वो एजुकेशन भी नहीं छोड़ेगी। तो एजुकेशन की वजह से स्त्री बहुत ही आगे जा चुकी है और अभी ऐसा समय आ गया कि आप स्त्रियों का एजुकेशन भी नहीं रोक सकते हैं। तो स्त्रियों के ऊपर बिल्कुल ही अन्याय नहीं करना चाहिए और स्त्रियों को हर कामों में हेल्प करना चाहिए और स्त्री को भी अपने आप को सेल्फ लव करना चाहिए, अच्छे से अर्निंग करके सेविंग करना चाहिए, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और जो पुराने ज़माने की मेंटालिटीज़ है उसको बिल्कुल साफ करना चाहिए और इंसान को इंसानियत के नाते ही ट्रीट करना चाहिए और स्त्री को जरूर हेल्प करना चाहिए। पुरुषों को बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि पुरुषों को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि पुरुष ही ऊपर है और स्त्रियां कम है, बिल्कुल ही नहीं। उनको इक्वेलिटी का ही संस्कार देना चाहिए और स्त्री को आगे लाने में हेल्प स्त्री को भी बहुत ही करना पड़ेगा, तभी स्त्री थोड़ी बहुत जो पीछे रह गई है वो आगे आ जाएगी और जब स्त्री सब इकट्ठा हो जाएगी तो ही स्त्री आगे आ पाएगी, नहीं तो कई मामलों में इसमें स्त्री पीछे रह गई और जो स्त्री पीछे रहेगी वही सिर्फ पीछे रह जाएगी, क्योंकि आजकल की स्त्रियां तो काफी हद तक ऊपर चली जा रही है और पुरुषों को भी हेल्प करके ही आना चाहिए, नहीं तो फिर पुरुष पीछे रह जाएंगे और इक्वेलिटी में नहीं आएंगे। और स्त्रियों ने आजकल बहुत ही बदलाव करके लिया है और उस बदलाव को अभी उनके पृथ्वी में उतारना चाहिए। तो हमारी स्त्री के लिए महिला दिन का एक ही दिन नहीं होता है, स्त्री की वजह से ही पूरे दिन, पूरा साल और पूरा जीवन होता है। तो बिल्कुल स्त्री को अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और सेल्फ लव करना चाहिए और अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए और अपने देश को भी ऊपर उठाने में हेल्प करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो पे अगले विषय पे बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।